एक्सरसाइज 5.4। इससे पीछे की वीडियो में प्रश्न 10 तक को हल कर चुके हैं। अब करेंगे प्रश्न 11 से आगे की प्रश्न को। प्रश्न 11 में करा है -287 में कितना घटा दिया जाए कि प्राप्त अंतर 289 हो। मतलब इसमें कितना को घटाएंगे नहीं पता तो मान लेंगे x को घटाएंगे तो 387 में से मान लेंगे हम x को घटा रहे तो घटाओ x बराबर आ रहा है 289। यहाँ पर हम लिख लेंगे -387। इसको हम क्या करें बराबर की तरह देखिए प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में 289 बराबर। इस x को बराबर को उधर भेजेंगे तो इधर माइनस में उधर हो जाएगा प्लस में, दोनों जुड़ जाएगा। दोनों माइनस में है, माइनस में जुटेगा 387 माइनस 289 जब जुटेगा तो जुट करके हो जाएगा माइनस में ही 676 बराबर हो जाएगा x। यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x बराबर -676। x का मान निकल के आ जाएगा इतना, यह हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि -387 में -676 करेंगे, लेकिन घटाएंगे -676 तो हो जाएगा 289। इस तरह से प्रश्न 11 को बनाएंगे। प्रश्न 12 में है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए घटाए। इसमें जी ये सब जो प्रश्न है इस सबको हमें संख्या रेखा के प्रयोग से घटाना है। तो 12 का 1 नंबर में है 7 में से -3 को घटाना है। 7 में से -3 को घटाना है तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे संख्या रेखा को बना लेंगे। इस तरह से इसमें संख्या रेखा को बना लेंगे तो इसमें किस तरह से घटाना है 7 में से घटाना है -3 को। इस तरह से घटाना है, यहाँ से 0 से हो जाएगा 7, यहाँ से इतना आ जाएगा, ये हो गया 7। इसमें से घटाना है हमको -3 को, इसमें से घटा लेंगे -3 को। यानी कि दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जुट ही जाएगा, तो साथ में 3 जुट ही जाएगा। तो जब जुटेगा तो ये हो जाएगा 10, यहाँ से हो जाएगा इस 10 पे चल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ये 10, यही हो जाएगा इसका आंसर। वैसे ये आंसर हो जाएगा 10। इस तरह से भी अगर जोड़ लेंगे तो 7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस गुना माइनस करो तो प्लस ना आ जाएगा, 7 3 हो जाएगा 10। इसके अनुसार से भी जोड़ने पर हो जाएगा 10 और संख्या रेखा के अनुसार से भी जो जोड़ेंगे इस तरह से भी हो जाएगा 10। छुपा। अब प्रश्न 2 में कह रहा -3 में से 7 को घटाना है। इस तरह से हो जाएगा -3 इसमें से घटाना है 7 को। इसमें सबसे पहले एक संख्या रेखा को बनाएंगे। इसमें इस तरह से एक संख्या रेखा को बना लेंगे। सबसे पहले -3 करना तो 0 से -3 करेंगे, यहाँ पे चलेगा 0 से -3 करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा -3। यहाँ पे चला, फिर इसमें क्या करेंगे -7 का -7 करेंगे तो फिर इधर ही आ जाएगा, बाई तरफ ही आएगा। तो 7 करेंगे तो यानी कि 10 पे चलाएंगे, इधर हो जाएगा -7 करेंगे, तो ये जगह इसका आंसर -10। इस तरह से भी अगर जोड़ेंगे -3 और -7 करें तो जगह -10। इस तरह से भी जोड़ने पर हो जाएगा ये जगह इसका आंसर। और संख्या रेखा के अनुसार से भी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से हम प्रश्न 2 को बना लेंगे। अब प्रश्न 3 में करा है -5 में से -8 को, -5 में से -8 को घटाना तो ये जगह -5 इसमें से घटाएंगे -8 इस तरह से। इसमें सबसे पहले क्या करें एक संख्या रेखा को बना लेंगे। इसमें इस तरह से एक संख्या रेखा को बना लेंगे। -5 में से घटाना है -8 को, तो यहाँ से यहाँ पर जगह -5 होती है, यहाँ पर चलेगा। फिर इसमें से घटाना है -8 को, तो यहाँ पर जगह -5 है, माइनस माइनस होगा +8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ इसमें अब जुट ही जाएगा, तो यहाँ पर जुट के हो जाएगा। यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ से घटेगा, ये घट के चल जाएगा 3 पे, -8 को घटाएंगे 3 पे चलेगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस करेंगे इसमें -8 को, माइनस माइनस प्लस होके जुट ही जाएगा। ये जगह इसका आंसर हो जाएगा 3, इतना हो जाएगा, ये यही हो जाएगा इसका आंसर 3। और यहाँ पर भी -5 प्लस 8 करेंगे तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। संख्या रेखा के अनुसार से जो जोड़ेंगे
इसमें भी ये जगह आंसर, इस तरह से भी जोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इस तरह से हम प्रश्न 3 को बना लेंगे। अब है प्रश्न 4। 4 में है -5। -5 में से 3 को, -5 में से 3 को घटाते हैं। देखो -5 इसमें से घटाना, -3 इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले एक संख्या रेखा को बना लेंगे। इस तरह से इसमें संख्या रेखा को बना लेंगे और उसमें से -5 करेंगे, शून्य से -5 करेंगे, यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे चलेंगे, इधर जाके यहाँ पर हो जाएगा -5, फिर -5 में से -3 का इधर ही आ जाएगा, इसमें यहाँ पर 8 पे चलेंगे, 8 पे आएंगे तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -3, इसका आंसर हो जाएगा -8। यहाँ पर भी जो -3 -5 -3 कर दो जगह -8, इसके अनुसार से भी हो जाएगा, हो रहा है -8, और संख्या रेखा के अनुसार से भी हो रहा है -8। इस तरह से हम प्रश्न 12 को बना लेंगे। प्रश्न 12 में करा है, एक स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से 37 मीटर है तथा दूसरे स्थान की गहराई समुद्र तल से 35 मीटर नीचे है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करें। समुद्र एक करा, एक स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से 37 मीटर है और दूसरे स्थान से गहराई समुद्र तल से 35 मीटर नीचे है। तो क्या करेंगे, दोनों की बीच की दूरी कारण निकालेंगे, तो दोनों जो मीटर में है, समुद्र तल से इतना मीटर ऊंचाई और गहराई जो, इसको दोनों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे जगह +13। यहाँ पे हम लिख लेंगे दोनों दोनों स्थानों के बीच की दूरी, तो यहाँ पर हो जाएगा 37 मीटर प्लस 35 मीटर, दोनों जब जुटेगा तो जुट कर हो जाएगा 72 मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से हम प्रश्न 13 को हल कर लेंगे। प्रश्न 14 में है, एक आदमी किसी व्यापार में 750 रुपए का लाभ प्राप्त करता है तथा दूसरे व्यापार में उसे 856 रुपए की हानि होती है। तो बताए कुल मिलाकर उसे कितना लाभ या हानि हुई है। लाभ दिया हुआ है इतना, तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ। लाभ है 750 रुपया, और फिर करा दूसरे दूसरे दिन उसी व्यापारी को हानि हुआ इतना रुपए, तो यहाँ पर लिखेंगे हानि। हानि है 856 रुपया। लाभ है 750 रुपया और हानि है 856, तो इसमें करा है बताइए कुल मिलाकर उसे कितना लाभ या हानि होता है। हानि मतलब ज्यादा है तो हानि ही निकलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हानि बराबर था, हानि है 856 रुपया, और इसमें से घटाएंगे, लाभ है मात्र 750 रुपये, 750 रुपया को घटा लेंगे, घटाएंगे यहाँ पर, घटा करके हो जाएगा यहाँ 856 में से 750 को जो घटाएंगे तो घटा करके हो जाएगा 106 रुपया, तो हानि हुआ 106 रुपया की। इस प्रकार है बताए कुल मिलाकर उसे कितना लाभ या हानि होती है। हानि हुआ है 106 रुपया, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से हम प्रश्न 14 को बना लेंगे। इस तरह से हम प्रश्न 14 तक को हल कर लेंगे।